एवरीवन, केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे आप सबका स्वागत है। और देखिए आ गई एक भर्ती यानी एक नौकरी आप लोगों के सामने है जो कि पीआरटी से संबंधित है। आइए चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसकी डेट्स हैं, कब तक आपको फॉर्म भरना है, फीस एंड एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं। ये एक वैकेंसी है जिसमें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जिनके द्वारा निकाली गई है और ये पीआरटी के लिए है। अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 तारीख है, यानी ये कल आई है आपकी वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे 12 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज, ध्यान देने वाली बातें जितनी है उसको मैं अंडरलाइन करती चल रही हूं ताकि आपको काम की बातें नजर आए अलग से। यानी 12 तारीख स्टार्टिंग डेट है भरने की और क्लोजिंग डेट जो है वो 21 तारीख है। ठीक है, क्लोजिंग डेट डिपॉजिट ऑफ फी की 23 तारीख है और मेरी आपसे विनती है आखिरी तक वेट करने से अच्छा है टाइम से इसको फीस को भर के इस फॉर्म को भरें। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि क्या इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर मार रहे हैं हम। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ये जो है टीचर्स इन मेवात यानी कि यहां के लिए है। ठीक है, हरियाणा के अंदर, तो यानी कि आपकी जो पोस्ट आई है 1456 पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसमें जनरल 607 हैं, एससी 300, 242, 170, ईडब्ल्यूएस 71। ठीक है, कुल मिला के 1456 टोटल पोस्ट है। इस पे ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा 58% विद डिसेबिलिटी। अब आती है बारी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि किसके लिए है और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई बीएड, आपको पता है कि भाई बीएड जो है वो एप्लीकेबल कहीं पे भी पीआरटी के लिए नहीं है। पहली चीज, क्योंकि ये पीआरटी के लिए है और यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो इट शुड बी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यानी आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स एटलीस्ट या 2 ईयर डिप्लोमा, यानी यहाँ डिप्लोमा वर्क करेंगे। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखे हैं तो डिप्लोमा यहाँ वर्क करेंगे, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ में सारी चीजें सुनते चलिए क्योंकि सिवाय टेट मतलब टेट परीक्षा जरूर इसमें इन्वॉल्व होगी और यहाँ इन्होंने एच टेट बोला है, ये ध्यान दीजिएगा, या एस टेट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एच टेट या एस टेट, यानी सी टेट भी नहीं कहा है। तो ये थोड़ी दुविधा है कि सी टेट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, बट सी टेट वाले नहीं दे सकते, बीएड वाले नहीं दे सकते, यानी हरियाणा टेट वाले, एस टेट वाले बच्चे ही ये पेपर भर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, और ये आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी जिन्होंने जिस भी प्रकार का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा वाले, स्पेशल एजुकेशन वाले भी एप्लीकेबल हैं। आगे चलते हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद ग्रेड पे की बात करें तो पीआरटी की जैसा कि आप जानते हैं 4200 रहती है। एज की बात करें 42 इयर्स है, लेकिन इसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी है। तो वो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन है मैंने आपको मैक्सिमम बता दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और आगे जानकारी लेते हैं कि और इसमें क्या है, क्या पैटर्न है, क्या फीस है, वो भी आपके सामने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं साफ साफ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसका सिलेबस एंड इसका पैटर्न। ठीक है, तो आप ये कैटेगरी ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं, फीस की कि आखिर फीस क्या है। फीस भी मैंने अलग अलग, ये जो है मेल फीमेल की एंड हरियाणा रेसिडेंट की एंड ये आपके एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मांगा है उसमें थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि भैया सीटेट होता है तो क्या होता है कि भाई काफी लोग होते हैं क्योंकि सीटेट पेपर अगर एलिजिबल होता, बट अब यहाँ पे हरियाणा टेट है तो स्पेसिफिक जिन्होंने एच टेट दे रखा होगा उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साथ ही साथ रिटन एग्जाम इसमें होना है। अब ध्यान दीजिएगा काम की बात, रिटन एग्जाम है जो कि 95 मार्क्स का होना है। ठीक है, सीधे सीधे नियुक्ति है, एक ही पेपर है। इसके बाद सिलेबस जो है रिटन एग्जाम का वो भी आपको दिखा देंगे। जो पेपर होगा वो दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात इसमें क्या है,
ध्यान दीजिएगा, अ कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ द 5 ऑप्शन गिवन, यानी गोला भरना जरूरी है। अगर आपने गोला नहीं भरा तो मार्क्स कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो मार्क्स कटेगा अगर आपने गोला नहीं भरा तो इससे अच्छा है गोला भर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू द मेक 5th। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जो और इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि हाउ टू अप्लाई, वो तो आप साइट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, फीस सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जो सिलेबस है आखिरी में उसको एक बार, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो लेके जाने, मतलब आपके पास होने चाहिए, या अगर मांगे गए हो तो वो यहाँ मेंशन्ड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस गिवन है कि नहीं। अगर सिलेबस गिवन है तो सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं, है ना, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ाई करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका जो है बैच भी लाया जाए या इसकी तैयारी हम लोग यूट्यूब पे कराए, ये देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म, ये फॉर्म्स वगैरह भी दे रखे हैं। आप अगर चाहते हैं तो इसके बारे में भी चैट बॉक्स पे बता सकते हैं कि आपको इसका बैच चाहिए या पढ़ना है। देखिए ये रहा पैटर्न, रिटन एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपकी सीडीपी आती है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सीडीपी के बिना तो हो ही नहीं सकता टीचिंग एग्जाम, है ना। सीडीपी तो आएगी ही आएगी 20 मार्क्स की। हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, हरियाणा जीके आ रही है, जनरल इंटेलिजेंस आ रही है, मैथ्स आ रही है और ईवीएस आ रही है। इन सबको मिलाकर तब आपका पेपर तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन सबको मिलाकर हो रहा है पेपर तैयार। डिटेल सिलेबस सीडीपी की बात करें, क्योंकि सीडीपी मैं पढ़ाती हूँ चैनल पे, अगर आप चाहते हैं क्लासेस तो चालू करा दी जाएंगी सीडीपी की क्लासेस, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आ रहा है, सोशलाइजेशन आ रहा है, पियाजे कोलबर्ग वाइगॉट्स्की आ रहा है, सीसीई आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन आ रही है, लर्निंग एंड पेडागोजी आ रही है। तो ये कुछ हमारे चैप्टर्स हैं सीडीपी के जो मैं पढ़ाती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल पे मेरी क्लासेस है भी इनसे रिलेटेड, क्योंकि सीटेट की परीक्षा का जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है इससे, सीडीपी का खासकर। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को भर पा रहे होंगे। क्वालिफिकेशन को प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा कि क्वालिफिकेशन मैच खा रही है आपकी, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। और निराश नहीं होना है सीटेट और बीएड को लेकर, जो अभी आपके सामने है। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच खा रहा है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है, जरूर भरिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद है कि सभी लोग, और जो भी अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।